ना आटा, ना सूजी, ना बेसन, इनके बगैर भी हम बहुत ही ज़बरदस्ती जो है मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे जी बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी मिठाई। इस मिठाई को बनाने में ना ही हम खोए का यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का। इसके बगैर भी ये मिठाई इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। चलिए आइए इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मज़ेदार सी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले जिस बर्तन में हम मिठाई को निकालेंगे इसे हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। मिठाई बनाने से सबसे पहले आपने यही स्टेप करना है और इसे करेंगे साइड पे। इसके साथ हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप घी ले सकते हैं, लेकिन जितने भी हम इस मिठाई में चीज़ें यूज़ करेंगे वो सभी हेल्थी हैं। इसके साथ हमने गोंद ली है जो कि 2 टेबलस्पून है और इसे इस तरह से हमने हल्का सा फ्राई किया है जिससे कि ये फूल जाती है, साइज़ में डबल हो जाती है। तो ये फ्राई करने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना फिर ये जल जाएगी। इसके साथ हमने इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, कुछ काजू और बादाम और पिस्ते से। जो आपके पास इसमें अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। ये हमने स्वीट बीज लिए हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देंगे, नहीं आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ हमने खसखस ली है जो कि हमारी 3 टेबलस्पून है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और खसखस को अच्छी तरह से आपने साफ करके ऐड करना है। अब हल्का से इन्हें रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। ये हमने फूल मखाने लिए हैं 1 कप और ये फूल मखाने ऐड करते हुए आपने ऑयल नहीं ऐड करना है, इसे बस इसी तरह से आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये क्या होता है, थोड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब इन चीज़ों को हम जो है वो फाइन पाउडर बना लेंगे ग्राइंडर में ऐड करके। जितनी भी चीज़ें हमने रोस्ट की थी उन्हीं सभी को हमने पाउडर बना लिया है। अब इन्हें करेंगे साइड। या मैं बता दूं कि जिन बच्चों का दिमाग कमज़ोर है आप इन्हें मिठाई बनाकर दे सकते हैं, और अगर आपके जिस्म में बहुत दर्द रहता है या खून की कमी है तो आप इस मिठाई को बनाकर रख सकते हैं और बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। दिन में आप ये 1 पीस खाइए क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है। फूल मखाने और खसखस जो है इन दोनों को मिक्स कर लेंगे बाउल में। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये दोनों जो हैं 2 कप बन रहे हैं। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है हमने अलग से मेजरमेंट की थी और अभी हमने दोबारा से मेजरमेंट की है। साइड पे करेंगे और इस तरफ हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून देसी घी और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। और मैदे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल कर देंगे जो हमने फाइन पाउडर बना लिया था। पहले इस तरह से इन चीज़ों को ऐड करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कोई भी जो है वो गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे गोंद का पेस्ट जो हमने बनाया था। इसे एंड स्टेज पर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई भी गुठली जो है वो नहीं रहनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम को जो है वो आप इस स्टेज पर कम रखिए। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे करेंगे साइड पे और इसके साथ हमने एक बर्तन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप शुगर और फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। तो शुगर ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चीनी को जो है वो हम अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हरी इलायची के दाने ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें 1 पिंच जो है फूड कलर ऐड कर देंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपने चाशनी नहीं बनानी, बस आपने एक तार सी बननी और जो टूट जाए आपने इस तरह से इसे मेल्ट करना है शुगर को। इस तरह से मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरफ जो हमने ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें मिक्स की थी इनको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने शुगर की चाशनी बनाई थी उसे ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऐड कर देंगे और अब हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। माशाल्लाह से देख सकते हैं इस मिठाई को बनाना कितना आसान है और कितनी हेल्दी से ये बनती है। फ्लेम को जो है इस स्टेज पर आपने जो है वो ऑफ कर देना है, वरना जो ये मिठाई है ज़्यादा जो है सख्त हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे जो है वो हम निकाल लेंगे। जो बर्तन हमने ग्रीस किया था घी के साथ, इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो आपने इस मिठाई को निकाल लेना है ग्रीस की हुई प्लेट में। अब इस मिठाई को निकालने के बाद हम चम्मच की मदद से ऊपर से अच्छी तरह से
सेटल आउट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो मिठाई को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्ती माशाल्लाह से लग रही है। अब इस स्टेज पर हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे तो ये काफ़ी सख्त हो जाएगी और कटिंग करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप कुछ इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ऊपर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लगा देने हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कद्दू की सीड्स है, ये हम लगा देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप लगा सकते हैं, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्ती लगेगी। अब इसे सेट करने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट तक। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी मिठाई बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो सेट हो चुकी है। अब कुछ इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती ये हमारी मिठाई बनी है। यकीन माने जब आप इस मिठाई को खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, बहुत टेस्टी सी होती है। और इसमें जितनी भी हमने चीज़ें यूज़ की हैं वो सभी बहुत ही हेल्दी हैं, इसीलिए आपने इस मिठाई को दिन में एक दफ़ा खाना है। इस तरह से हम मिठाई के पीसेस को निकाल लेंगे और प्लेट में डिश आउट करते जाएंगे। तो फाइनली हमने मिठाई को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी हेल्दी सी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। जब ये मिठाई खाएंगे तो यकीन माने मुँह में जाते ही घुल जाती है, इतनी ज़बरदस्ती होती है ये। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।